हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आप सीख रहे हैं बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके लिए ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग ज़रूर उसको पहले देख लें। वहाँ पे चैप्टर इंट्रोडक्शन और ढेर सारे कंसेप्ट बताए गए हैं। यदि आप उन्हें देख लेते हैं तो आगे जब हम लोग सवाल करते हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं साधित प्रश्न। सवालों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो है कि आप यहाँ से भी बने रह सकते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है और सारे प्रश्न भी इनके बहुत आसान हैं। हम अभी करेंगे तो आप लोग इसको देखेंगे, यहाँ से भी बारीकी से देखने पर तो आपको समझ में आ जाएगा। वरना आप अगर कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को देखते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो आपको खूब शानदार समझ में आने वाला है। तो आइए बने रहिए। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, साधित प्रश्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x + ky = 3, यानी 2x + ky = 3। ये समीकरण दिया आपका 1। फिर एक समीकरण दिया है x - hy और बराबर दिया हुआ है 2। जबकि प्रश्न में एक बात और दिया है, x = 1 और y = 3 दिया हुआ है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप हमको h बराबर निकाल के बताइए और k बराबर निकाल के बताइए कि क्या होगा। तो आइए बच्चों, हम लोग 1 बाय 1 काम करेंगे। ये समीकरण क्या हो चुका है? 2। तो हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? देखिए, समीकरण 1 ले रहे हैं तो ये क्या है आपका? 2x + ky = 3 है। तब तो देखिए हम क्या करेंगे, x और y का मान यहाँ से दिया है, 1 और 3 है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 रखेंगे, मतलब 2 × 1 ऐसा रखना है। प्लस यहाँ पे k रहने देंगे y के लिए हमको कितना दिया गया है? 3। तो यहाँ गुना 3 और बराबर के उस पार 3 है। चूँकि ये 2 और x आपस में गुना में है और k और y आपस में गुना में है, तो इस तरह से k × 3 तो क्या हो गया? 3k बराबर यहाँ पे 3 है। 2 × 1 तो कितना हो गया? 2। तो बराबर के इस पार ये क्या है चीज़? ये प्लस में, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। इस तरह से आपका 3 में से 2 गया तो क्या हो गया? 1। और यहाँ पे देखिए 3 और k आपस में कैसे है? गुना में। तो इधर जाने के बाद क्या हो गया? भागा में। मेरा k ऑलरेडी आ चुका है। फिर हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है आपका? x - hy = 2 दिया है। या तो x और y का मान देखिए यहाँ से पुट कर देंगे, तो x = 1 है माइनस h × y आपका कितना है? 3 है, बराबर 2 है। तो अब क्या करेंगे? h × 3 तो क्या हो गया? 3h। ये माइनस रहने देंगे क्योंकि ये माइनस जो है ना इसी 3 और h का है। बाकी ये जो 1 है ये प्लस में है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, और -3 है यहाँ पे गुना में h के साथ में, तो उधर गया तो भागा में। माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, यानी बीच में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। अच्छा से सुंदर दिखने के लिए आप बीच में माइनस का प्रयोग कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया? h। देखिए अब h और k ये दोनों आपका निकल चुका है। यहाँ पे k निकला और यहाँ से आपका क्या निकला? h निकला। इसलिए आप लिख सकते हैं k बराबर, फ्रेश आंसर लिख दीजिए, और h बराबर k निकाले हैं आप 1/3 और h निकाले हैं -1/3। ये आपका क्या हो गया? दोनों आंसर हो गया। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक घातीय समीकरण 2x + y - 8, 2x + y - 8 = 0 है। आप इसे रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि 2x + y - 8 = 0 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि निम्नलिखित सारणी दिया गया है। आपको एक यहाँ पे सारणी भी दिया गया है भुज और कोटि के। तो आप कर लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया। फिर क्या दिया है? 0, 2। ये तो 0 दिया है और एक बॉक्स खाली है, उसके बाद में 2 दिया है, यहाँ पे डॉट डॉट है। और फिर यहाँ पर ये 10 दिया है, ये डॉट डॉट खाली है, ये भी डॉट डॉट खाली है।
और इसके बाद आपका फिर यहाँ पे ये खाली है और ये आपको मिल गया है 6। यहाँ पे ये भरना है आपको। तो देखिए ये ग्राफ की बात कर रहा है। यहाँ पे जो x और y है, आप ग्राफ यदि पढ़े होंगे तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। ये आपका हो गया x और ये x डैश और ये y है और ये y डैश है। तो हम लोग एक्सिस को क्या कहते हैं? भुज, और y को क्या कहते हैं? कोटि। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, देखिए भुज और कोटि दिया हुआ है हमको चार्ट बना के, और उसमें कुछ खाली स्थान है और आपको भरना है। तो कहता है रिक्त भुज या तो कोटि। देखिए खाली है, तो भुज में भी खाली है और कोटि में भी खाली है। तो आपको बोला गया कि भरकर सारणी को पूरा करें। ये जो सारणी खाली है, इस सारणी को आपको क्या करना है? पूरा करना है। आइए हम लोग कैसे करेंगे इसको, चलेंगे। समीकरण जो आपको दिया है थोड़ा अच्छा से लिख लेंगे। क्या दिया है? 2x + y। और देखिए -8 है बराबर के इस पार, तो बराबर के उस पार लेके चलेंगे तो क्या हो गया? +8। अब रहने दीजिए, हम लोग अब क्या करेंगे? 1/1 को मान रखेंगे। इसे x = 0 है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, मतलब 2 × 0 + y बराबर क्या हो गया? 8। या तो देखिए y बराबर यहाँ पे क्या है? 8। 2 × 0 क्या हो गया? 0, और बराबर के उस पार गया तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इस तरह से y बराबर 8, यहाँ पे आप 8 भर सकते हैं। फिर चलिए नंबर कर देते हैं। सेकेंड में हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पे भरना है तो y बराबर 10 दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। y बराबर 10 दिया है और हमको इस समीकरण में फिट करना है, तो 2x + y बराबर 8। यहाँ पे y दिया है 10, यहाँ पे 10 रखिए, बराबर है 8 लिखिए, प्लस है रहने दीजिए, और यहाँ पे 2x है ये भी लिख दीजिए। तब आप 2x बराबर के इस पर रखिए, यहाँ पे 8 है। देखिए ये क्या है? +10 बराबर के उधर गया तो क्या हो गया? -10। तो यानी क्या हो गया? ये -2, और यहाँ पे क्या हो गया? 2x, या तो x रखिए, 2 × x, यहाँ पे गुना में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। अब 2 से 2 कटेगा क्या बार में? एक बार में। इस तरह से आपका क्या आ गया? x बराबर -1। आप 10 जब लिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? -1। फिर है आपका, आगे हम लोग करते हैं, 3 में करते हैं। तो तीसरा क्या है आपका? यहाँ पे खाली है, यानी कि x ये दिया है, कितना? 2 दिया है, तो x आपको 2 रखने हैं और आपको ये कोटि निकालने हैं। तो समीकरण इसके लिए आपको क्या मिल गया है? 2x + y बराबर 8। तो x बराबर 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 × 2 और प्लस y और बराबर 8, या तो केवल आप y रखिए बराबर 8। देखिए 2 दूनी 4, बराबर के इस पार कैसे है? प्लस में। 2 दूनी 4, ये क्या है? प्लस में। बराबर के उस पार गया तो क्या हो गया? 4 माइनस में। तो y बराबर यहाँ पे क्या आ गया है? 4। तो जब आप x बराबर 2 लिए तो ये y बराबर का कितना आ गया? 4 आ गया। फिर अगला और भी देखिए, x निकालना है जबकि y क्या दिया हुआ है? 6। जब y 6 दिया है तो समीकरण लिखिए 2x + y और बराबर क्या दिया है आपको? 8। तो y बराबर 6 लीजिए, यहाँ पे 6 लीजिए, बराबर है बराबर लिखिए और 8। देखिए कोई भी सवाल बिल्कुल आसान होता है, बस हमको करना किस तरीक़ा से है। जो सवाल है उसी को लिखना है, एक एक स्टेप को करना है, बाकी सारी बातें जो सवाल में दिया हम वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ क्या है? प्लस है, रहने दीजिए। अब ये 2x आप यहाँ पे रखिए और बराबर के उस पार क्या है? 8। देखिए ये +6 है, बराबर के उस पार गया तो क्या हो गया? -6 हो गया। तो अब आप x रखिए, 8 में से 6 गया तो 2, ये 2 है, x और 2 आपस में गुना में है, तो ये 2 उधर कैसे जाएगा? भागा में जाएगा। ये 2 कहाँ से आया? 8 में से 6 घटा तो 2 आया, और ये नीचे वाला 2 है यहाँ से गुना में है, तो ये 2 कहाँ चला गया? भागा में। कटने पर क्या आ गया? 1। तो x बराबर क्या हो गया? 1। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 1। देखिए आपने क्या किया, बड़े आसानी से इसको हम लोग 1/1 मानों को रखें। छोटा सा सोल्यूशन है, हम लोग जब करते हैं तो बहुत आराम से हम लोग इसको भर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट 2 नंबर बन चुका है। आप ज़रूर अपने साथ में कॉपी और कलम रखिए। इसके बाद
जैसे जैसे सवाल बनते जाता है आप उसे उतारते जाएं और समझते जाएं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, आप ज़रूर पढ़िए, देखिए क्या है सवाल में। तो 3 में है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3y बराबर क्या दिया है 11। सवाल में क्या लिखा है, सवाल लिखा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, यानी समुच्चय में। देखिए प्राकृत संख्या आपको मालूम होगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को, एकदम नॉर्मल परिभाषा। गिनती क्या है, आप याद कीजिए बचपन में आप लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 ये सब, 1 2 3, यानी 1 2 3 ये सब। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको माइनस नहीं दिखेंगे, यहाँ पर बटे में आपको नहीं दिखेंगे। समझे क्या आप, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और वैसे भी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या आपको आना भी चाहिए, नहीं भी तो अभी भी आप समझिए क्या है ना, ये बटे में नहीं हो सकता, ये पॉइंट में मान नहीं हो सकता, ये माइनस में नहीं हो सकता, इसमें 0 नहीं आ सकता, ये 1 से शुरू होना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से ये रहेगा। इसके बाद में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, और समुच्चय क्या माने समूह कह सकते हैं, इंग्लिश में हम इसे सेट कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको क्या करेंगे, लेते हैं। यहाँ पे 2x + 3y बराबर 11 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, हमको कोई भी राशि अपना मन से मानना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, मान लीजिए x बराबर, अगर प्राकृत संख्या लेना है तो यहाँ भी प्राकृत संख्या हम लोग बैठा ले लेते हैं। तो x बराबर हम लोग प्राकृत संख्या लेंगे जो 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा, डॉट डॉट तक चला जाएगा। अभी हम लोग क्या लेंगे, x बराबर 1, और हम इसमें मान रखेंगे। मेरे पास समीकरण क्या है, 2x + 3y बराबर 11। x के जगह पर हम 1 रखेंगे, मतलब 2 गुना 1 और प्लस 3y बराबर 11, या तो 3y रहने दीजिए, यहाँ पे 11 है, 2 गुना 1 कितना हो गया 2, बराबर के इस पार, लेकिन ये 2 कैसे हैं, प्लस में, तो बराबर के उधर गया तो माइनस में, यहाँ पे 9 हो गया। अब केवल आप y रखिए, 3 और y आपस में गुना में है, तो 3 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब ये 3 का से पढ़ेंगे 9 क्या बार में, 3 बार में, तो y बराबर क्या आ गया आपका 3 आ गया। फिर आप लेंगे x बराबर 2 लीजिए, तो इसी समीकरण में रखना है हमको। समीकरण मेरे पास क्या है, 2x + 3y बराबर 11, या तो x बराबर अब हम कितना लेंगे, 2 लेंगे, मतलब 2 गुना 2 और प्लस 3y, अब बराबर क्या हो गया ये 11। इसके बाद में 3y बराबर क्या है 11। देखिए 3y बराबर 11 ये सब लिख लिए, ये हम छोड़ रहे हैं, ये क्या करना है अभी, 2 दूनी 4 और बराबर के इस पार में है, प्लस में है, तो उधर जाने के बाद 4 क्या हो जाएगा माइनस। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 4 बराबर के इस पार में कहीं है नहीं, ये गुना में है। थोड़ा सा हम इसी स्टेप को यदि आप एक एक स्टेप करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा स्टेप हो जाएगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, बहुत शॉर्ट नहीं बल्कि नियम ठीक है, तो आपको समझ में भी आना चाहिए। तब 11 में से 4 गया तो 7 हो गया। अब y बराबर देखिए 3 और y आपस में गुना में है, मतलब 3 गुना में, जब बराबर के उस पार गया तो क्या हो गया, भागा में हो गया। इसके बाद हम लेंगे x बराबर 3, तो x बराबर 3 लेंगे। समीकरण मेरे पास क्या है, 2x + 3y बराबर 11, या तो देखिए यहाँ पे x का मान रखिए 3, यहाँ पे 3 रख दिए, प्लस 3y बराबर क्या हो गया ये 11, या तो 3y बराबर क्या हो गया 11। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग कर रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 3 दूनी 6 प्लस में बराबर के उस पार गया तो क्या हो गया माइनस में, यहाँ पे क्या हो गया 5। अब y बराबर क्या आ गया आपका 5/3, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना में है, बराबर के उस पार गया तो भागा में है। फिर हम लोग लेंगे x बराबर 4। ये कैसे ले रहे हैं, हम लोग अपने मन से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 चर वाले है, लेकिन यहाँ पे समीकरण कितना है 1 है। तो
2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया आपका 11, या तो 2 इंटू 4 x के बराबर 4 लेंगे और प्लस 3y बराबर 11, या 3y ले लीजिए बराबर यहाँ पे क्या है 11, 4 दूनी 8 प्लस में तो बराबर के उधर गया तो क्या हो गया माइनस में 8, यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे y रखिए तो 3 और y आपस में कैसे है गुना में, तो उधर गया तो भागा में, ये कट गया तो 1 हो गया, यानी y बराबर क्या हो गया 1। यहाँ से ध्यान देंगे आप और भी मान ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पे 5 लिए तो 5 दूनी 10 हो गया, बराबर को उधर गया। यदि 6 लेंगे तो 6 दूनी 12, तो 12 यदि उधर 11 है और ये यहाँ पे 12 लेंगे, देखिए इसके बाद 5 आता है। चूँकि जगह कम है तो हमने बहुत ले चुका है, तो हम थोड़ा करके ही आपको दिखा देते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। चलिए 4 लिए हैं तो x बराबर हम 5 भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 2 गुना 5 प्लस 3y बराबर 11, या 3y रहने दीजिए और 11, 5 दूनी 10 बराबर के उधर गया तो माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 1। अब y रखेंगे तो 3 जो है ना गुना में है तो ये क्या हो गया आपका भागा में, ये भी बटे में आ चुका है। इसके बाद क्या है x बराबर हम 6 लेंगे तो मेरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो हम x बराबर 6 रखेंगे, यहाँ पे 2 गुना 6 प्लस 3y और बराबर कितना 11, या तो 3y रहने दीजिए बराबर 11 है। देखिए 6 दूनी 12, जब उधर गया तो क्या हो गया माइनस में, और अब मेरा आगे रिजल्ट क्या आने वाला है माइनस में, यानी y हम रख देंगे गुना 3 है तो उधर गया भागा 3 हो गया। इसको आप देखिए, इस रिजल्ट को देखिए क्या आ रहा है माइनस। जब हम 6 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है माइनस में रिजल्ट आ रहा है। अब 7 लेंगे 8 लेंगे 9 लेंगे, सारा जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका माइनस में आने वाला है। और आप समझिए हम क्या बोल चुके हैं, प्राकृत संख्या हम क्या बोलें, और आप भी जानते हैं बहुत अच्छा से, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के और इधर बाकी प्लस 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 तक जाएगा, ना तो उसमें बटे लगना है, ना पॉइंट आना है, ना तो माइनस आना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा राशि हमको क्या देना था, बहुत सारा राशि क्या आ चुका है बटे वगैरह में आ चुका है, ये सब हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। हमको लिखना है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, माने समूह यानी कि सेट। ये क्या हो गया आंसर, तब मेरा क्या हो जाएगा सर। तो आप ध्यान दीजिए, ये जब आप x बराबर यहाँ पे x बराबर क्या लिए हैं 1, तो y क्या आ गया 3, ये आपस में प्राकृत संख्या है ना। लेकिन यदि आप 2 लिए हैं तो ये क्या आ गया 7/3, ये 7/3 प्राकृत संख्या है आपका क्या नहीं है। 5/3 प्राकृत संख्या है नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 है, हाँ है। तो मेरा कौन कौन सा बन रहा है, x बराबर 1 ये लिए तो बन रहा है, x बराबर 4 लिए तो ये बन रहा है। और आप देखिए कहीं पर भी ये भी आपका बटे में आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब आगे तो माइनस में जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यानी कि 1 x बराबर 1 लिए तो y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। एक सेट ये हो गया। दूसरा x बराबर 4 लिए आप और y बराबर क्या लिए 1, ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर। हमने बहुत लिया प्यारे बच्चों, देखिए 1 से शुरू किया 6 तक लेकर के दिखा दिया, आगे भी लेंगे। देखिए जब ये माइनस आ गया 6 पर तो आगे 7 पर भी माइनस आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, समझदार है ना आप लोग, उतना तो मूर्ख नहीं है। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग 3 कर रहे थे, 2x प्लस 3y 3 है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, यहाँ भी बोल रहा है, कुछ दिया है सवाल में a बराबर ना, सवाल आप देखिए स्क्रीन पे है। तो यानी a बराबर दिया है 1 2 3 4, a बराबर क्या दिया है 1 2 3 4, यानी a बराबर 1 2 3 4 मंझली ब्रैकेट से घेरा हुआ है। फिर है आपका और दिया है x जो दिया हुआ है
इस तरह से एक साइन सिंबल है, ये एलिमेंट ऑफ सेट होता है। मतलब जो भी यहाँ पे तत्व है, देखिए ए क्या है, यहाँ पे एक सेट है, 4 अंक का क्या यहाँ पर एक सेट है, तो ये कोई सेट को दर्शाता है ये सिंबल। तो उसके बाद में उसके बाद y बराबर भी ये सिंबल किया हुआ है और a दिया हुआ है, यानी x हो या y हो, आना a के सेट में से ही है। क्वेश्चन समझिए। तो हमको एक समीकरण भी दिया है कि x प्लस वाई बराबर क्या लेना है 6, एक समीकरण मिला हुआ है और हमको बोलता है हल समुच्चय। इस बार क्या बोला, हल समुच्चय। हल समुच्चय। पिछले बार बोला था प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, तो हमने प्राकृत संख्या के समुच्चय लिया। इस बार हम हल करेंगे और वो हल क्या होगा, यानी कि देखिए जो x है वो a ही रहेगा और जो y है वो भी a ही रहेगा, और a कहाँ तक रहेगा, 4 तक रहेगा। बात समझे क्या? आइए हम लोग इसको हल करें। तो यानी अब हम क्या करेंगे, x बराबर इसी में से 1 2 3 4 हम ले लेते हैं। अभी हम x बराबर ले रहे हैं 1। चलिए यहाँ पे x बराबर क्या ले रहे हैं 1, तो x प्लस वाई बराबर 6, या तो x बराबर 1 और यहाँ पे प्लस वाई तो 6। अब y बराबर देखिए प्लस 1 है तो बराबर के उस पार गया तो -1, यहाँ पे क्या आ गया y बराबर 5। बहुत आसान है। फिर आप लेंगे x बराबर 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण आपका है। x बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे 2 प्लस वाई बराबर 6, और y बराबर 6 प्लस 2 बराबर के उधर गया तो -2, यानी y बराबर क्या आ चुका है आपका 4। ध्यान देंगे। और फिर हम लेंगे x बराबर 3, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ पे 3 रखना है, 3 प्लस वाई बराबर 6, या तो y बराबर 6 घटा क्या चीज़ +3, तो उधर गया -3, मतलब y बराबर 3, और x बराबर अगला क्या लेना है 4, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो रहा है 6। ये सब बहुत आसान चीज़ है बच्चों, आप लोग जानते होंगे। कुछ दिखाना है इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे अभी 4x बराबर 4 और प्लस वाई बराबर 6, या तो y बराबर 6 और -4, ये +4 बराबर के इस पार बराबर के उस पार गया तो -4, यानी y बराबर क्या हो गया आपका 2। और भी लेने आपको क्या, अब एक बात का ध्यान देंगे, हमको क्या लिखना है हल समुच्चय। जो भी हमने अभी हल किया, ये सारे जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं, ये क्या आपका हमने हल निकाला। लेकिन इस हल में क्या क्या लेना है, समुच्चय लेना, हल समुच्चय। देखिए 1 और 5 लेना है क्या, 1 और 5, देखिए x बराबर 1, तो x बराबर क्या लेना है a लेना है, और a का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4, x तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे y भी देखिए, y क्या लेना है a को लेना है ना, a को लेंगे तो क्या होना चाहिए 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया 5, तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ भी देखिए 2 4, इसमें 2 4 है तो लेंगे, 3 और 3, इसमें 3 भी है, 3 ही है तो यहाँ पे हम ले लेंगे, 4 और 2, तो 4 और 2 इसमें से ही लेना है। ये जो यहाँ पे हमको दिया गया है इसको हमको समझना था। बात समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप समझ चुके होंगे। तब हम लोग लेंगे हल जो समुच्चय है 2 4 हो गया। देखिए 1 और 5 नहीं लेना, क्योंकि 1 और 5 इसमें नहीं है, 1 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये वाला हमको हल नहीं लेना है। तब 3 और 3, एक 3 और 3 ले लेंगे। अगला है 4 और 2, ये हो गया, सब मिला करके आपका क्या हो गया हल समुच्चय, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद अगला 5 नंबर। 5 नंबर में एक समीकरण दिया है, आप इसे ज़रूर उतार लीजिए कॉपी पर। तो इसके बाद 5 नंबर में एक समीकरण दिया है और हमको उसका हल देना है। तो हल देना है तो किस तरह हमको करेंगे, पहले लिख देते हैं आपके लिए। 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 9, और 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर कितना है 4। आप इसे समीकरण 1 समीकरण 2 कर लें।
हमको इसका हल निकालना है। क्योंकि हम लोग जब प्रश्नों को कर रहे हैं तो साधित प्रश्न ये पहली बार आया है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए ये दो चररैखिक समीकरण युग्म है, युग्म मैंने जोड़ा, यहाँ पे समीकरण 2 है, दो चररैखिक समीकरण युग्म है और उसका हल करना है। दो चररैखिक समीकरण युग्म को हल करने के 5 विधि है, जानते हैं क्या? कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जाके देखिए, चैप्टर इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे हम बता चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, और यहाँ भी आपको 5 विधि से बता देते हैं। आप अगर शुरू से वीडियो को देखते रहेंगे आपको ज़रा भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप विश्वास कीजिए यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन में क्लासेस चला रहे हैं और वर्षों से कर रहे हैं हम लोग। 450 के पास यहाँ पे बच्चों ने रिजल्ट दिया है, मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत, हिंदी, हर एक विषय में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आप उसे देखने के लिए हम लोग उसका पूरा हमारे पास वीडियो वगैरह है, कभी हम लोग उसको एडिट करके जब हम डाल देंगे चैनल पे तो आप उसे भी बाद में देखेंगे। अभी आपका काम है कि पढ़ते रहना है, सीखना है। जब वो सब वीडियो डाले जाएंगे तो आप देखेंगे। कई बार यूट्यूब में जाकर के सर्च करेंगे डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर, तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। संस्थान बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं। हम लोगों ने ऑफलाइन में बच्चों को मौका मिला, खूब काम किया उसके लिए, और सारे बच्चे खुश हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे करके आगे वो बढ़ने का काम कर रहे हैं। नंबर आपका है, नंबर आपका है, और आप ध्यान से पढ़िए। वीडियो हम लोग कंटिन्यू अपलोड करने का काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को आपको भी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। हम अभी 5 विधि बताएंगे। 5 विधि में वो कौन कौन सा है 5 विधि? तो पहला है तुलनात्मक प्रतिस्थापन और लुप्तीकरण, वज्रगुणन और अनुपात निर्णय। तो वो 5 विधि आप लोग जानते होंगे। हम लोग 5 विधि में पहला विधि शुरू कर देते हैं, तुलनात्मक। कौन सा करेंगे? तुलनात्मक विधि। अभी हम आपके लिए 5 विधि को पूरा बनाएंगे, ठीक है बच्चों? आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे चीज़ों को तुलना करना है। किसका किसका तुलना करना है? या तो x की राशि को या तो y की राशि को। आइए कैसे होता है हम लोग करेंगे। हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 8x + 5y = 9। हम लोग यहाँ पे x की राशि या तो y की राशि को एक साइड में कर लेते हैं। हम x को रखेंगे 8x = 9, यहाँ पे ले लिए, प्लस 5y है, बराबर के उस पार भेज देंगे -5y, और x = 9 - 5y। अब बटे, देखिए यहाँ पे 8 और x गुना में, इधर गया तो भागा में। आप इसे समीकरण क्या कर लीजिए? 3 कर लीजिए। फिर आप चलिए समीकरण 2 से। कैसे चलना है? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है? 3x + 2y = 4। आप 3x को रखिए 4 + 2 बराबर के +2y बराबर के उधर गया तो -2y, या तो x = 4 - 2y हो गया। 3 और x आपस में कैसे? गुना में। कई बार बोल चुके हैं, ये क्या हो गया आपका? भागा में। ये समीकरण 4 हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 3 तथा 4 को, समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर क्या लिख देंगे? थोड़ा सा तुलना करने पर, क्योंकि हम लोग तुलनात्मक विधि से बना रहे। बस यही छोटा सा पहचान हो जाता है कि हम लोग तुलनात्मक विधि से हल करें। कोई भी विधि बनाएंगे सोल्यूशन उतना ही करना पड़ता है बच्चों। ये आप सोल्यूशन समझिए कि कैसे बराबर के इस पार से उस पार जाने के बाद माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, गुना भागा में बदलता है। ये सारी बातें आपको आना चाहिए। 3 क्या है? 3 में देखिए यहाँ पे x बराबर ये आपको मिल गया, यहाँ भी x बराबर आपको इतना मिल गया, यानी ये वाला मिल गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये भी x बराबर इतना है और ये भी x बराबर इतना है, तो हम अगर यहाँ पे तुलना करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 - 5y और बटे 8। ये क्या है? x बराबर। यहाँ भी है x बराबर, मतलब x और x ये दोनों देखने में डिजाइन में भी सेम है। तो इसका मतलब है कि बराबर के इस पार भी दोनों में क्या होना चाहिए? सेम बराबर होना चाहिए। मतलब 4 - 2y, 4 - 2y और बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही है। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस में गुना कीजिए। अगर 3 इसके साथ गया तो 8 इसके साथ भी जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 ले लीजिए। 9 - 5y, 9 - 5y = 8 × 4 - 2y।
बराबर 9×3 = 27, 9×3 = 27 माइनस 3 × 5 = 15y और 8 चौके 32 और माइनस 8 दूनी 16y। या तो देखिए 15y, अब y और y के जाति को एक साइड कर लीजिए और जो संख्या है एक साइड भेज दीजिए, तो माइनस 16y इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस 16y और यहाँ पे क्या है 32 प्लस 27 आप ध्यान देंगे यहाँ पढ़ते हम लोग कैसे हैं, बचपन से मेरा आदत लगा होता है और हम वही बोलते हैं और हमको मतलब सही से हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाते। यहाँ लिखा है 27 माइनस 15y। हम बच्चे क्या सोच लेते हैं, हम लोग क्या सोच लेते हैं 27 माइनस मतलब 27 ही माइनस में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 27 के आगे यहाँ पे चिन्ह देखना है, कोई भी अंक हो 8 है तो इसके आगे यहाँ पे कौन सा चिन्ह है और -5 है मान लीजिए, इसके आगे क्या है माइनस है, तो ये 5 रुपये कर्जा में है लेकिन इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है। ठीक है, अब हम मान लीजिए लिख दिए हैं यानी कि +5, तो इसका मतलब ये 5 रुपये जो है ना प्लस में, अब कोई और ले लो जैसे कि 12 ले लिए और आगे प्लस और यहाँ पे माइनस दे दिए। क्या लगता है ये 12 रुपये हमारे पास पैकेट में है, अपना कमाया हुआ धन है या कर्जा है? हमको पीछे नहीं देखना है, हमको इसके आगे देखना है। ये क्या है प्लस, इसका मतलब 12 क्या है प्लस, तो यहाँ भी 27 के आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस है, बराबर के उस पार गया तो क्या हो गया आपका माइनस हो गया। तब आगे हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है 15y कर्जा है, 15y कर्जा है और 16y यहाँ पे कमा लिया, तो 15y ले लेगा महाजन और आपसे क्या बोलेगा कि 1y अभी भी अब आपके पास में 1y बच गया। 32 कमाए हैं और 27 कर्जा है ना, यही ना इसका मतलब, तो 32 में से 27 गया तो 5 है, तो y बराबर क्या आ चुका है आपका 5 आ चुका है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे y का मान, क्या करेंगे y का मान, समीकरण कहीं भी देखिए, समीकरण ऑलरेडी हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4, आप 4 में 4 कहीं पर भी रखिए y का मान आपका आंसर आना है, तय है। तो y का मान अभी हम रख लिए समीकरण 1 में रखने पर, 1 क्या कहता है 8x + 5y, 8x + 5y बराबर कितना है आपका 9 है, सॉरी 9 है, तो यहाँ पे 5y। अब देखिए y बराबर यहाँ कितना निकाले हैं आपने 5, यहाँ पे 5 रख दीजिए, देखिए 5 × 5 बराबर है, बराबर के इधर 9 है, यहाँ पे प्लस है प्लस लिखिए और यहाँ पे 8x है, सब लिख देना है। बस आपने जो एक मान बैठाया है बस उसको लिख करके बाकी सब एज इट इज वैसे ही उतार देना है। तो अब क्या हो गया 8x आप रख लीजिए बराबर है, यहाँ पे 9 है, 5 × 5 कितना हो गया 25, लेकिन है प्लस में, बराबर के उस पार गया क्या हो गया माइनस में, तो अब आपका क्या आ चुका है यहाँ पे -16। अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -16, तो यहाँ पर x रखिए, तो ये गुना है तो 8 गुना है तो जाके क्या हो जाएगा 8 भागा जाएगा, कट जाएगा 2 बार में। इस तरह से आपका क्या आ चुका है x बराबर -2 आ चुका है। तो इस तरह से यदि हम इस तरह से बना लेते हैं, फाइनल एग्जाम में भी ऐसे हम सवालों को बना लिए तुलनात्मक विधि से, तो हमको फाइनल एग्जाम में क्या करना चाहिए, एक काम करना चाहिए, हम कहीं भी आंसर निकाले हैं, देखिए हमने y यहाँ निकाला, x वहाँ निकाला, हम लोग एक पास में लिख देंगे, यानी x और y, x कितना लाए हैं -2, y कितना लाए हैं 5, आप यहाँ पे लिख दीजिए 5, और आप इस तरह से आंसर कर देंगे, आपका कुछ भी अंक नहीं कटने वाला है, फुल टू फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो है ना पूरा आसान, कोई इसमें प्रॉब्लम है क्या, नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम रहता है वीडियो को रोकिए, एक बार अपने से इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाता है ठीक है। कहाँ आपने नहीं समझा वहाँ पे जा करके फिर से पीछे देख करके समझने का काम करेंगे। आगे है अभी क्या बन गया ये आपका तुलनात्मक, ये पहला विधि है। दूसरा है आपका प्रतिस्थापन। यहाँ पे एक बात हम बोलना चाह रहे थे, छोड़े थे, समीकरण 1 में हम रखे, आपको लगेगा सर 2 में 3 में 4 में आप डाउट में रहेंगे, सर जी अगर रख देंगे तो क्या अलग आंसर आने वाला है क्या, चेक करके आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं आपको। x बराबर यानी आप ले आ चुके हैं x बराबर -2 और y बराबर क्या लाए हैं 5, रहने दीजिए।
देखिए ना तो इसके आंसर बदलने वाले हैं ना तो और भी कुछ बदलने वाले हैं। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए 4 समीकरण है, अभी हम समीकरण 3 में रखने का काम करेंगे। 1 में रखे थे, अभी 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या कहता है, x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पढ़ाएं क्लासेस में कई बार देखते हैं बच्चे के मन में यही सब डाउट आ जाता है। तो हो सकता है आपके मन में भी डाउट हो कि सर आप समीकरण 1 में रख दिए, आपके लिए आसान हो गया, आप बना दिए। अगर हम कहीं और रखेंगे तो हो सकता है कि आंसर बदल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे y बराबर 5, तो यहाँ पे 9 रहने देंगे, माइनस है, यहाँ पे 5 है और y अब क्या निकाले हैं 5, तो रहने दीजिए। अब बटे 8 क्या हो गया 9, अब बचे 25। तो 9 जब 25 में तो घटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस में आ जाएगा। तो कितना आएगा -16 बटे 8, कटने पर क्या हो रहा है 2। इस से फिर से देखिए वही बात हो रहा है, x बराबर -2। नहीं समझे आप लोग, समीकरण में 4 है, कहीं पर भी y का मान रखेंगे आप एकदम टेंशन फ्री रहें कि आपका आंसर गलत आने वाला है या नहीं बनने वाला है। केवल आपसे क्या होना चाहिए, सोल्यूशन अच्छा से होना चाहिए, बस आपका आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा सवाल आपके मन में ये आएगा, सर इसके लिए 5 विधि आते हैं, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, अनुपात निर्णय, लुप्तीकरण, 5 विधि आते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम 5 विधि से बनाएं तब भी मेरा क्या आंसर अलग अलग आने वाला है? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होने वाला है। आप कोई भी विधि लगा लें, कोई भी तरीका लगा लें और इस समीकरण को हल करेंगे तो इसके लिए आंसर वही आने वाला है, x बराबर -2 और y बराबर 5। देखिए तो आगे हम आपको करके दिखाते हैं। आप अभी सीख चुके हैं तुलनात्मक विधि, आप ज़रूर इसको कॉपी में उतार लेंगे और अपने साथ कलम रखेंगे, क्योंकि देखिए हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं ये सीरियल से कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आपके लिए हम बना के देंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। आप अपना फेयर कॉपी भी बना सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम के नज़दीक में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे दूसरा विधि, ये पहला था, अभी हम लोग दूसरा बनाएंगे। हम बना देते हैं आपके लिए प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन तो आइए इसी हिसाब को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा, आइए हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9। हम लोग क्या करेंगे, सेम काम, 8x रख लीजिए इधर और 9 प्लस 5y बराबर के उधर गया तो -5y। इसके बाद आपका x बराबर रखिए 9 माइनस 5y अब बटे 8, क्योंकि यहाँ पे गुना में ये समीकरण क्या हो गया आपका 3। अब यहीं से छोटा सा काम करना है। अब आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, 1 से चले समीकरण 3 निकले यानी कि x निकाल लिए हैं, तो x का मान समीकरण 2 में आप यहाँ पे लिख दीजिए। प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन करने पर, यहाँ पे प्रतिस्थापित होगा, प्रतिस्थापित करने पर तो क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, स्थापना कर देंगे। याद कीजिए तो अब दुर्गा पूजा वाली बात, दुर्गा माँ की मूर्ति कहाँ बनता है, मंदिर से थोड़ा हट करके बनता है, लेकिन जिस दिन उसका स्थापना का दिन आता है उस मूर्ति को उस दिन वहाँ पे उठा के बैठाया जाता है, सही है ना। लेकिन हाँ बड़े बड़े मंदिरों के लिए ऐसा नहीं, वहाँ पे सालों भर उनकी प्रतिमा लगी रहती है और उस दिन उसको द्वार खोले जाते होंगे और भी ज़्यादा सजा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, मूर्ति बाहर से हम लोग लाते हैं ना, बैठाते हैं, कहीं से मूर्ति आए यहाँ पे हम लोग स्थापना कर देते हैं। याद आया क्या? उसी प्रकार से हम x की राशि, x की जो हमने अभी निकाला है, वैल्यू निकाला है, इसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापना कर देंगे। ये x का मान यहाँ है और समीकरण 2 कहाँ है, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। यहाँ पे x है, इस x के मान को यहाँ पे स्थापना कर देंगे, स्थापित कर देंगे, बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ से आप इस बात को सुने आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे 3 गुना x, x का मान
9 माइनस 5y, मतलब 9 माइनस 5y अब बटे 8। आपको यहाँ पे घेर देना है, थोड़ा सा बैठा दी। अब क्या है, प्लस 2y बराबर 4। तब क्या करेंगे, तो आप इसको गुना कर लीजिए। 3 गुना 9 क्या हो गया 27, और यहाँ पे जाएगा तो 15, यानी कि 9 × 27 माइनस 15y अब बटे क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया प्लस 2y बराबर 4। रहने दीजिए, आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक ले लीजिए, ले सकते हैं। 1 और 8 का एलसीएम क्या होता है आपका 8 होता है। 8 और 8 का एलसीएम करेंगे तो 1 होगा। 1 से ये अगर गुना करेंगे 27 माइनस 15y, वो उतना ही रह जाएगा 27 माइनस 15y। या यहाँ पे 8 से भागा देंगे 1 में, यही ना होता है भिन्न का जोड़ में, तो आ जाएगा 8 और 8 दूनी 16, मतलब प्लस 16y और बराबर के उधर क्या हो गया 4 हो गया। तब 8 भागा में उधर गया तो गुना में हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे 27 है माइनस 15y और प्लस 16y। 15y कर जाए 16y हम कमा लिए हैं, तो अभी मेरे पास 1y बच गया, और यहाँ पे 4 गुना 8। तो देखिए ये भागा में था, उधर गया क्या हो गया गुना में। अब आप केवल y रखिए, 8 चौके 32 ये वाला, प्लस 27 उधर गया तो क्या हो गया माइनस 27, यानी क्या आ गया y बराबर आपका 5। देखिए तो y बराबर 5 हम आपको बोले थे अभी। आप किसी भी विधि से बनाएंगे आंसर वही आना है, बस थोड़े से तरीका बदलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सॉल्यूशन जाने और आराम से बनाने का काम करें, बन जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण, देखिए फिर समीकरण कितना है 1 2 3, कहीं भी रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी रखिए कोई दिक्कत नहीं। आप 3 में ही रख लीजिए। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 9 माइनस 5y और बटे 8 है। देखिए तो y बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे 5, यानी 9 माइनस 5 गुना 5 बटे 8, यह बराबर 9 माइनस 5 25 और बटे 8। थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ये क्या है x बराबर, यानी अब क्या हो गया तुम्हारा x बराबर 25 माइनस में है और यहाँ पे 16 है, तो जब घटाएंगे तो क्या हो गया माइनस 16 बटे 8, जब काटेंगे तो 2, x बराबर माइनस 2। आप यहीं पे y का भी मान लिख दीजिए। इस तरह से y आप क्या निकाले हैं 5, अब यहाँ पे 5 लिख देंगे, और ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर। समझ आ गया क्या, है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। आसान काम है, 2 नियम बना चुके हैं हम अभी। अब हम लोग तीसरा नियम बनाएंगे, वो है आपका लुप्तीकरण। कौन सा है, लुप्तीकरण। देखिए हम लोग करने वाले हैं लुप्तीकरण से, तीसरा विधि है। एक ही हिसाब को हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। बाद में अगर आपको दिक्कत आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। जब हम उसे देखेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशन करेंगे। तरह तरह के कई सवालों को बनाएंगे, और अभी तो साधित प्रश्न है, फिर हम लोग प्रश्नमाला भी करेंगे। और उसके बाद में जब हम लोग कंप्लीट पढ़ लेते हैं चैप्टर को, उसके बाद में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा उसका सेट आपको दे दिया जाएगा बनाने के लिए, और हम भी आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और खूब सीखिए प्यारे बच्चों। केवल आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जब भी वीडियो अपलोड होता है, लगातार वीडियो अपलोड होगा आपके लिए, आप उसको हमेशा वीडियो को देखने का काम करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए कंप्लीट कोर्स अपलोड किए जाएं, और ना हम लोग 2024 में छोड़ेंगे क्या, नहीं, आप भी फोड़ेंगे जैसे कि यहाँ पे बच्चों ने फोड़ा है ना। तो अगला है आपका लुप्तीकरण। लुप्तीकरण है, रहने दीजिए इसको। लुप्तीकरण में क्या करना है, चीज़ों को लुप्त करना है ना। लुप्त माने क्या होता है, गायब करना है। गायब करना है, क्या गायब करना है, या तो आप x की राशि गायब कर दीजिए या तो y की राशि आप गायब कर दीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसे आम जीवन में क्या करते हैं, आप कहते रहे तोरा हम गायब कर देंगे, इसका मतलब है कि बड़ा लोचा लफड़ा झमेला है बाबू करने के लिए। ये तो हो गया उसकी भाषा में। जब आप आम जीवन में जीते हैं तो
यहाँ पे किसी को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम सेम। क्या करना पड़ेगा, सेम सेम। अब बाद में समझेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, समान करना पड़ेगा। सेम सेम तो होगा, जैसे कि एक बात समझिए आप, 5 और 5 है, ये दोनों सेम सेम नहीं है क्या? 12 और 12 ये दोनों सेम सेम नहीं है क्या? गणित में किसी चीज़ों को लुप्त करने के लिए, गायब करने के लिए पहला तो कंडीशन है कि सेम सेम होना है, और दूसरा कंडीशन है कि एक प्लस और दूसरा माइनस। समझे क्या? एक प्लस और दूसरा माइनस। ऐसा हुआ, देखिए 5 कमाए 5 कर्जा था, क्या हो गया, अब हम खत्म, मतलब कर्जा भी मेरा खत्म हो गया, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा, ये काम क्या हो गया, गायब हो गया, अब 0 पर है, हमें खत्म। ये प्लस और ये माइनस, मतलब गणित के अंदर किसी भी चीज़ों को हमको गायब करना होता है तो जितना माइनस रहता है उतना ही हमको क्या लेना पड़ता है, प्लस। यानी राशि क्या होना चाहिए, सेम सेम, लेकिन एक माइनस और दूसरा प्लस। ये सारे काम हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं आपके लिए। आइए तो देखते हैं कौन सा है, लुप्तीकरण। लुप्तीकरण में क्या करना है, मान लीजिए x की राशि को गायब करना है या तो y की राशि को गायब करना है। सुविधा के लिए हम आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं, आप गायब उसे करेंगे जो राशि जो है ना छोटा छोटा है। यहाँ पे 8 और 3 छोटा छोटा है कि 5 और 2 छोटा छोटा है, आप समझ गए ना। 5 और 2 आपके लिए क्या होगा, छोटा होगा। तो आप क्या करेंगे, ये 2 यानी कि y की राशि को समान करना है। हम अभी बोले कि समान करना है, सेम सेम करना है। तो ये 2 अगर इसमें गुना दे दिए तो मतलब 5 गुना 2 कितना हो गया, दे दीजिए यहाँ पे 10, और इसी 5 को इसको दे दीजिए, यहाँ पे 5 गुना कर दीजिए, क्या हो गया, ये भी 10 हो गया। समझे क्या? अब आपको एक बात और ध्यान में रखना है, कई बात अभी आपको ध्यान में रखना है, चूंकि आप अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस टाइम है आपका, अभी आप ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे से आ जाएगा। ये 2 क्या करने वाले हैं, हम केवल इसको बराबर करने के लिए आपस में, यदि यहाँ 2 और 5 लिए हैं, सर हम क्या करें, ये 2 और 5 का गुना केवल इसी दोनों के साथ में होगा या तो और कुछ होने वाला है? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, आप याद रखेंगे 2 का गुना सबके साथ करेंगे, आप इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। समीकरण 1 को आप पूरे समीकरण 1 को 2 से गुना किया है, मतलब पूरा समीकरण में जो जो भी राशि है उसमें 2 गुना देना है। आप सोचिए तो, नहीं देंगे आप ही सोचिए। ये जो समीकरण है आपस में कुछ तालमेल से है, ये जो यहाँ पे 9 है 5 है, इसके पास तो नहीं आ गया, कुछ तालमेल किया हुआ था आपस में, कुछ ना दोस्ती किया हुआ था कि अरे दोस्त हम लोग जैसे भी रहेंगे हम लोग साथ में रहेंगे। अब पता चला कि कोई दोस्त मान लीजिए 9 है, वो कहीं से 2 गुना कर लिया अपने आप को, बाकी ये दोनों बमक जाएगा कि ना, कैसा बमकेगा? आप सोचिए तो, आप बमकते हैं तो क्या करते हैं, देख लेंगे तो, अरे कहाँ, जहाँ भी होगा हम देख लेंगे, बहुत सारे बात उठा पटक की बात करते हैं। तो यहाँ भी ये दोनों दोस्त इसको 9 को नहीं छोड़ेगा, कहेगा आना तू अभी नज़दीक में, क्या बोला था तू, तुम्हारे साथ में मेरा दोस्ती है, और अभी तुम क्या कर रहा है, ये अकेले खा पी रहा है, तुम हम लोग को पूछा भी नहीं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, पढ़ते हैं ना, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लड़ने वाले और लड़ाने वाले में से नहीं हैं। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, करेंगे गलती करेंगे तो आपका सही हिसाब बनने वाला नहीं है, तो नहीं करना आपको गलती। ये 2 9 को भी, 5y को भी और 8x को भी देना है, ये 5 भी सेम कंडीशन, 3x को भी देना है, 2y को देना है और 4 को भी देना है। ठीक है, आइए हम करें, कैसे देंगे, 2 का गुना करेंगे 8 में, क्या हो गया 16x, 2 का गुना करेंगे 5 में, यहाँ पे प्लस है बीच में, देखिए ये प्लस है, और 5 दूनी 10y बराबर 9 दूनी क्या हो गया आपका 18। 5 का सब जगह गुना करेंगे तो 5 तो ये 15x और प्लस 5 दूनी 10y और 5 चौके 20। आप एक यहाँ पे लाइन खींच देंगे जैसे कि हम लोग जोड़ घटा बनाते हैं। अभी हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे घटाएंगे। अभी आप क्या देख रहे हैं, हम बोले थे सेम सेम, यहाँ पे देखिए प्लस 10y प्लस 10y, एक बात बोले कि सेम सेम, आप 10 और 10 ले आए हैं, ये बहुत खुशी का बात है। लेकिन हम उसके बाद भी एक बात बोले हैं कि गणित में किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए, लुप्त करने के लिए, गायब करने के लिए, ओकरा मिटावे के लिए एक प्लस होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस बनना चाहिए। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, दोनों आपस में कैसा है, प्लस है, तो प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे घटाने पर,
क्यों घटाने पर? क्योंकि एक हमको माइनस बनाना है, ये 10y प्लस है, ये 10y प्लस है, इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस बना लेंगे। अब घटाने पर लिखें तो घटा हमको माइनस बैठाना अपने मन से, तो अपने मन से माइनस बैठाना है तो कहाँ कहाँ बैठाना है, 1 2 3, यहाँ पे 3 राशि का बात हो रहा है तो सब जगह देंगे, इसको भी माइनस दे देंगे, इसको भी माइनस देंगे और यहाँ भी माइनस देंगे। और ये माइनस वगैरह पलटता भी है, बदलता भी है। अगले उस तरह का कोई सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहीं पे समझ लीजिए 15x, यहाँ पे अभी 15x और प्लस 10y बराबर क्या, यहाँ पर 20 है। यहाँ पे अगर माइनस होता, एक समीकरण देखिए यहाँ पे ऊपर में, उसको नहीं, हम नीचे वाला बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर माइनस होता और हम लिख रहे हैं घटाने पर, क्या कर रहे हैं, घटाने पर, ये देखिए तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, प्लस में, 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो ये क्या है, प्लस में। और हम क्या ले रहे हैं कि अपने मन से माइनस ले रहे हैं, मतलब प्लस और माइनस यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे लड़ेगा, तो यहाँ पे जीतेगा कौन, याद रखिएगा, प्लस और माइनस कभी भी लड़ेगा। लड़ेगा का मतलब क्या, मार काट करेगा। मार काट करने का मतलब गणित में इसका अर्थ होता है गुना। क्या होता है, गुना। तो प्लस और माइनस कभी भी लड़ेगा। देखिए पहले प्लस आए या तो बाद में माइनस आए, लेकिन माइनस पहले भी आए और बाद में प्लस आए, जब लड़ेगा याद रखिएगा, मतलब गुना। गुना जब होगा तो हर बार जीतेगा कौन, माइनस। जीतेगा कौन, माइनस, याद रखिएगा। इसके लिए 3-4 कंडीशन आता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस, माइनस लड़ेगा माइनस के साथ में। ये लोग बड़ा होशियार है, माइनस और माइनस आपस में लड़ता ही नहीं है। जब भी माइनस और गुना माइनस होता है, गुना मतलब लड़ना ना, माइनस और माइनस लड़ेगा, लड़ेगा नहीं, ये दोनों दोस्ती का। अरे तू याद, मेरा ही रूप रंग का व्यक्ति है तो तुम मेरे ही जाति भाई गोतिया नाते लगते हो, हम लोग आपस में क्यों लड़े। ये दोनों मिल करके क्या बना लेता है, प्लस। क्या बना लेता है, प्लस। इसके लिए कई कंडीशन है, जैसे प्लस गुना प्लस, तो ये क्या आ जाता है, प्लस। माइनस गुना माइनस, क्या हो गया, ये मिलके प्लस। अब प्लस गुना माइनस, हम अभी बोले लड़ने की बारी है, माइनस चाहे पीछे आए चाहे तो आगे आए, जीतना किसको है, माइनस को। फिर माइनस गुना प्लस, फिर भी कौन जीतेगा, माइनस। हम क्या देख रहे हैं, प्लस प्लस है तो प्लस ही रह गया, और माइनस माइनस भी है तो वो भी क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब ये दोनों अगर सेम सेम है, लड़ रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी माइनस पहले लड़ने आ जाए चाहे बाद में लड़ने आ जाए, जीतेगा कौन, माइनस। यहाँ पे भी माइनस, मेरा मन से एक माइनस आ रहा है जहाँ पे जो घटाने पर लिखे हैं इस तरह से, और एक ये माइनस, तो दोनों आपस में लड़ा तो जीता कौन, प्लस। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, अगर सवाल आगे आएगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो हम लोग क्या देंगे, प्लस। फिर ये तो प्लस में है, ये माइनस दे देंगे। अगर यहाँ भी माइनस होता तो ये मेरा मन वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों मिलके माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। और कैसे प्लस होता है, तो यही उसके लिए कंडीशन है, 4 कंडीशन आता है। ये सब बातें आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा हम भी आपको क्लियर कर दिए हैं। तो इसके बाद अब क्या हुआ, देखिए ये तो 10y प्लस हो गया, 10y क्या हो गया, माइनस। ये कट गया, गायब, लुप्त, जो आपका नियम है लुप्तीकरण। अब क्या हुआ, 16x और 15x, 16x कमाए हैं और 15x कर्जा है, तो उसको दे देने के बाद मेरे पास क्या बच गया, एगो x बच गया। 18 और यहाँ पे 20 है, 18 कमाए 20 कर्जा, तो अभी भी कर्जा हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। याद कीजिए, देखिए तो है ना, x बराबर -2। हम पहले ही बोले नियम कोई भी हो, आंसर क्या आना है, एक ही आना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 है, कहीं पर भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 8x प्लस 5y बराबर 9। इसके बाद में जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ पर x है, यानी कि 8 गुना -2 प्लस 5y बराबर 9, या तो 5y रहने दीजिए बराबर 9। देखिए ये दोनों आपस में गुना होगा, क्या होगा, 8 दूनी 16, लेकिन माइनस में, इसको घेर कर लिख दीजिए माइनस में। तो 8 दूनी 16, यहाँ पे माइनस है, बराबर के उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया 16, यानी 9 और 16 क्या हो गया, 25। अब यहाँ पे y केवल रखिए, तो यहाँ पे गुना में ही चला गया, भागा में कटने के बाद क्या आ गया, 5, यानी y बराबर 5। याद कीजिए,
y बराबर 5। कितना आसान है लुप्तीकरण। लुप्तीकरण बच्चों को फेवरेट होता है, फेवरेट विधि है ये। कितना छोटा में हमने बना दिया। अभी इसके पहले प्रतिस्थापन बनाए, तुलनात्मक बनाए, समीकरण आता है, लंबा खींचा जाता है। ये शॉर्टकट में तुरंत बन जाता है। आपको नियम सिखा दे रहे हैं, आपको जो फेवरेट हो आप उसका इस्तेमाल करिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। इसके बाद आता है आपका वज्र गुणन। हम वही एक बात यहाँ पे बोले थे आपको, आप क्लियर लिखेंगे x और y का मान। कोई भी विधि से, कोई नियम से कोई भी क्वेश्चन बनाएं, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो एकदम क्लियर फ्रेश में लिख देंगे आप। x बराबर -2, y बराबर 5, आप इस तरह करके क्या लिख देंगे आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? आप इसको उतारते चलेंगे अपने नोटबुक से। इसके बाद अब हम इसको उतार लीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद यहाँ पे सॉरी 2 लिखा गया, यहाँ पे 3 होगा लुप्तीकरण, क्योंकि हम लोग 3 विधि ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम लोग चौथा नियम सीखेंगे वज्र गुणन। क्या है वज्र गुणन? मेरा सवाल मिट गया है यहाँ पे ना, तो सवाल को थोड़ा सा हम लिख लें। 8x + 5y, 8x + 5y, 8x + 5y बराबर आपका हो गया 9 और 3x इसके बाद +2y बराबर 4। 2y बराबर क्या है आपका 4 है। तो अभी मेरा चौथा नियम से बनेगा ये, और ये है आपका वज्र गुणन। क्या है वज्र गुणन, जो कि बच्चों में थोड़ा टेंशन वाला होता है कि वज्र गुणन में हमको दिक्कत आता है, परेशानी आता है। अभी आप सीखिए, फिर बच्चों को जब हमने सिखाया कंप्लीट, तब उसके लिए सबसे आसान यही हो जाता है कि नहीं ये अब हमारे लिए पूरा आसान है। अभी आप भी सीखेंगे तो आपके लिए पूरा आसान होगा। 2 चर का व्यापक रूप, ये हम कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखिए। लेकिन शॉर्टकट में यहाँ समझिए, इसका 2 चर का व्यापक रूप होता है, वो होता है ax + by + c बराबर 0 और dx + ey + f बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप होता है। आप ध्यान में रखेंगे कई सारी बातों को। तो ये वज्र गुणन है। कौन सा ये है वज्र गुणन। वज्र गुणन बनाने के लिए हमको छोटा सा एक काम करना पड़ता है। यानी देखिए समीकरण तो दिया है 8x + 5y और +9 है, तो बराबर के इस पार आएगा तो -9 हो जाएगा। इसको नहीं भी करेंगे, जब आप बनाते हुए आपको आदत हो जाएगा तब आप इस पार नहीं भी करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि है क्या, बराबर के उस पार 9 है तो बराबर के इस पार आने के बाद क्या हो गया -9 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे 3x + 2y और -4 बराबर 0, क्योंकि +4 इधर आया तो -4 हो गया। ये हम क्यों लिखे अभी आपको दिखाते हैं, और पहले भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है 1 है। आप लिख लीजिए ax + by + c बराबर 0। आप इसको उतार लीजिए, यहाँ पे 8x + 5y और -9 बराबर 0। एक काम करना, देखिए x से x मिल रहा है और यहाँ पे y से y मिल रहा है। अब ये c बराबर क्या हो जाएगा आपका -9। तो यहाँ पे इसको लिखने का क्या मतलब था, आपको ढूंढ के इसमें बताना है क्या चीज़ a b c d e f। यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो रहा है 8, b बराबर क्या हो रहा है 5, c बराबर क्या हो रहा है -9। क्या इसको समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से ये a b c d e f, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। a b c d e f आपको लिखना है यहाँ a बराबर, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a बराबर 8 और b बराबर ये कंटिन्यू, मतलब इस तरह से a b c d e f ये चलता है इसका। तो देखिए a बराबर 8, b बराबर क्या हो गया 5 और c बराबर क्या हो गया ये -9।
ये क्या हो गया आपका -9, और D बराबर 3, E बराबर ये वाला 2, और F बराबर क्या हो गया -4। ये हम क्यों लिखे? क्योंकि आप ध्यान देंगे इसमें वज्र गुणन विधि में हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो सूत्र आता है आपका, देखिए x बराबर BF माइनस CE बटे AE माइनस BD, और इसी तरह से आपका y बराबर आता है CD माइनस AF बटे AE माइनस BD। इस सूत्र को देखिए गौर से, क्या हो रहा है, AE माइनस BD दोनों जगह बटे में यही है। ऊपर में BF माइनस CE और यहाँ पर है CD माइनस AF। ये सूत्र आपको याद रखना है। आपको तो लगेगा कि हम याद कैसे करेंगे, नहीं तो याद तो रहेगा नहीं, एग्जाम हॉल के अंदर भी आप भूल जाएंगे। इसके लिए हम आपको आइडिया दे देते हैं, देख लीजिए ज़रा सा। हम क्या भी बोल रहे थे, आप लगातार लिखिए ABCDEF। आप इस डिज़ाइन को कुछ इस तरीक़ा से लिखेंगे और वही है भी। देखिए अब आपको क्या लिखना है, ये हो गया आपका x, ये हो गया x, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, और ये हो गया आपका y, और यहाँ से शुरू होगा आपका अचर। ये दिमाग में होना चाहिए। तो ये किस तरह से होता है, तो देखिए इसको आप ढक लेंगे। ढकने के बाद आप सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, B, और B को यहाँ पे क्रॉस में भेज दीजिए, क्या होगी BF। आपने क्या लिखा BF, और ये कहाँ, ये क्या लिखा है x, तो ये x के लिए मान लिख रहे हैं। और जब BF हो गया तो इधर से CE, क्योंकि B के बाद हम कहाँ जाएंगे, C के पास, तो CE हो गया। अब उसके बाद हमको y के लिए लिखना है, और AE माइनस BD अभी कैसे आएगा वो भी कर देते हैं। अब हम इसको ढकेंगे, तो उसके बाद देखिए मेरा B का काम हो गया। अभी जब इसको ढके तो अब कहाँ पे हम गए थे, B के पास। अब इसको ढकेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम A के पास पहुँच जाएंगे। एक बार हम घर से निकल चुके, मतलब जब तक हम उस काम को नहीं कर लेते हम वापस नहीं लौट सकते। यहाँ पे ये बात है। इसको ढके तो हम B के पास गए, उसका काम किए BF माइनस CE। देखिए तो BF माइनस CE। जब हम इसको ढकेंगे तो हमने B का काम किया है, तो अब C को करना है, तो C यहाँ पे CD और AF, तो CD माइनस AF। आपको ध्यान में रहेगा क्या, ये ट्रिक अपनाएंगे क्या, ये सूत्र आपको नहीं याद है। आप क्या करेंगे, बस ABC और DEF ऐसे लिख करके आप हाथ को रख करके ढक करके ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। बच गया ये AE माइनस BD। तब आप देखिए, अब इसको ढकिएगा। इसको ढकने आपका कौन कौन सा काम हो गया, आप B को लिए हैं, C भी आप ले लिए हैं। तब अब आप कहाँ से शुरू करेंगे, A से शुरू करेंगे। क्या कोई कठिन काम है आपके लिए, नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। तो AE और माइनस BD, तो AE माइनस BD दोनों जगह में लिख दीजिए। याद रखना है बस। क्या याद हो गया? अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसको करने के बाद क्या करना है, बहुत आसान है ये, इतना आसान है कि मत कहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। चूँकि निकाल लीजिए BF माइनस CE, BF माइनस CE। तो देखिए B कितना है यहाँ पे 5 है, और F कितना है, देखिए यहाँ पे -4 है। आप घेर करके लिख दीजिए -4, ये माइनस सूत्र में। C कितना है -9, तो यहाँ पे बैठाएंगे -9, और E कितना है 2। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 चौके 20, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 9 दूनी 18, कुल मिलाकर के क्या आ गया आपका -2। इसको रख लिए हम निकाल करके। फिर आता है आपका, देखिए BF माइनस CE निकाल लिए। अब AE माइनस BD निकाल लीजिए, यानी कि AE माइनस BD। A कितना है यहाँ पे देखिए तो 8, और E कितना है तो 2, माइनस सूत्र में है। और B कितना है 5, और D कितना है 3, यहाँ पे रख लीजिए। तो 8 दूनी 16, और 5 दिया 15, बीच में माइनस है, 16 में से 15 गया तो आपका 1 हो गया। फिर आप देखिए BF माइनस C, AE माइनस BD। अब एक ठो ये निकाल लीजिए, क्योंकि यही वाला तो नीचे है, रख देंगे CD माइनस AF, यानी कि CD माइनस AF। C कितना है आपके लिए -9, और D कितना है यहाँ पे देखिए 3,
और उसके बाद माइनस ए कितना है तो 8 और एफ कितना है आपके लिए -4, यहाँ पे रख दीजिए -4। कुल मिला के देखिए 9 27, लेकिन आगे माइनस है, माइनस और माइनस प्लस 8 चौके 32, ये कितना आ गया 5। देखिए आप निकाल चुके हैं ये सबको। अब कुछ नहीं करना, ये जो सूत्र आप बनाए हैं इस सूत्र में केवल बैठा देना है। देखिए BF माइनस सी को जब हल किए क्या आ गया आपका -2, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2। और AE माइनस बी डी क्या आ गया आपका 1। और अब जान रहे हैं कि 1 भागा -2 में करेंगे तो क्या आ गया आपका -2। आप याद कीजिए, देखिए x बराबर क्या आपका -2। कितना आसान है, कह सकते हैं ना। लगा आपको जरा भी, कोई टाइम भी नहीं लगा और आप आसानी से इसको बना के बैठ गए, बस बहुत कम टाइम में। और इसी तरह से देखिए तो CD माइनस AF क्या है, ये आपका 5 है, आप यहाँ पे 5 लिख देंगे। और AE माइनस BD क्या है, 1 है, आप इसके नीचे 1 दे देंगे, 1 भागा 5 को देगा तो 5, ये y आ गया। हम आपको बोल चुके हैं कि कभी भी आंसर आपको समझाने के लिए वहाँ लिख दिए थे, तो सूत्र में इधर हम लोग लिखेंगे। अब कभी भी बोले हैं कि x और y आप क्लियर लिख दीजिए कि आप कितना लाए हैं। x बराबर -2 और y बराबर 5, और ये क्या हो गया आंसर। कौन सा विधि है ये बच्चों, वज्र गुणन। कौन सा विधि है ये, वज्र गुणन। और कितना आसान है, आप सोचो, है भारी क्या, जरा सा भी नहीं है। बस पहली बार आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा ऑड जैसा लगता है, आप जरूर 1-2 बार इसको बना लीजिए, आपके लिए पूरा ये आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम विधि है आपके लिए अनुपात निर्णय। अभी आप 4 विधि को सीख चुके हैं, हम इसको मिटाते हैं, आप लोग जरूर नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद कभी भी आप वीडियो जब देखते हैं प्यारे बच्चों, तो आप ज़रूर अपने साथ में नोटबुक और पेन रखिए, और जब भी सवाल हम बना देते हैं उसको ज़रूर नोट कीजिए, फिर आगे आप वीडियो को देखिए अच्छे से समझने के लिए। देखिए इसके बाद आता है आपका 5वां नियम। तो 5वां नियम है आपका अनुपात निर्णय। क्या है आपका अनुपात निर्णय। अनुपात निर्णय और लुप्तीकरण लगभग सेम है। अनुपात निर्णय और लुप्तीकरण लगभग सेम है, याद रखना है। डिफरेंट हम लोग कैसे करेंगे, लुप्तीकरण में भी हमने चीज़ों को गायब किया, डिलीट किया, है ना। x की राशि को या तो y की राशि को, किसी को हम डिलीट कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। और अनुपात निर्णय में भी हमको गायब ही करना होता है, लेकिन क्या गायब करेंगे सर, हम याद कैसे रखेंगे। देखिए अ से अनुपात, अ से अनुपात, और गायब करना है अचर। क्या गायब करना है, अचर। अ से अनुपात, अ से अचर गायब करें। आप इस ट्रिक को याद रखिए, तब कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अचर क्या है, ये तो x और y क्या है, ये आपका चर है, ये क्या आपका चर है। अचर को गायब करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी देखिए अचर ये x की राशि है, ये y की राशि, हम बोल चुके हैं x और y यहाँ पे क्या है, चर का काम करता है। तो अचर मेरा ये है, अब इसी को आपको गायब करना है। समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब ये गायब कैसे होगा, हम नियम आपको बता चुके हैं। गणित के अंदर गायब करने के लिए सेम टू सेम होना चाहिए राशि, और एक प्लस और दूसरा माइनस। पहले तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 9 है, तो हम इसका 4 इसमें दे दिए और इसका 9 इसमें दे दिए। क्या हो गया, देखिए 4 9 36 और 9 चौके 36, बात उतना ही है, ये बराबर हो गया। लेकिन 4 क्या केवल 9 को गुना करेगा, नहीं करेगा। लुप्तीकरण में ही बताएं, सबको करेगा। समीकरण 1 में जो 4 लिखे हैं तो सभी को गुना करेगा, और समीकरण 2 में 9 लिखे हैं, सभी को गुना करेगा। कुछ इस तरीका से 8 चौका 32x प्लस 5 चौके 20y बराबर 9 चौके 36, और यहाँ पे 9 तिया 27x और प्लस 9 दूनी 18y और 9 चौके 36। अब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, दोनों प्लस में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर एक माइनस बनाएंगे तब तो मेरा कटेगा। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कट गया। 32x में 27x माइनस हुआ, कितना बच गया 5x। 20y में 18y चला गया, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 20y में 18y चला गया, तब तो आपका क्या बच गया
2y प्लस के 2y और बराबर इधर क्या बच गया 0। तो हम लोग क्या करेंगे अभी 5x बराबर प्लस 2y, उधर जाके क्या हो गया -2y। यह काम करेंगे, देखिए x, ये x है तो 2 -2y मतलब -2 यहाँ पे गुना y है, तो ये चले आया तो इधर में भागा में यहाँ पे क्या बच गया -2 और यहाँ 5 और गुना मतलब 5 और x आपस में गुना में है तो 5 आ गया तो इधर भागा में है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये एक बाउंडेशन में है, हम इसको अलग अलग से लिखने के लिए मतलब x बराबर अलग करेंगे तो क्या हो गया -2 के हम लोग करेंगे, एक लालच देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं x अनुपात, चलिए करके दिखा देते हैं, x अनुपात y, इस भागा को लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया -2:5 हो गया। तब तो देखिए ये अनुपात में है मतलब एक बॉन्डिंग में है, इसको हमको अलग अलग करने के लिए हमको कोई अचर पद को लेना पड़ेगा, यानी इस तरह से x बराबर कर सकते हैं -2 के, क्या कर सकते हैं -2 के, और y बराबर क्या करेंगे आप 5 के, इसको कर लीजिए, ठीक है। ज़रा सा यहाँ पे जो हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है ये बात याद रखना है, चूँकि अनुपात निर्णय है तो इसलिए हम अनुपात में भी ला दिए, तो आपको भी ये बाद में याद रहेगा कैसे हुआ। तो ये जो भागा है वो हम उसको अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तो हम लोग क्या करेंगे अब एक्स वाई का मान, यानी एक्स वाई का मान जो आया है ये वाला x और y, एक्स वाई का मान कोई भी समीकरण में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ले लिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है देखिए तो 8x प्लस 5y बराबर 9, या तो 8x आप कितना निकालें -2 के, यहाँ पे लिख दीजिए -2 के और प्लस 5y कितना आपका 5 के बराबर यहाँ पे 9, या तो 8 दूनी 16 -16 के और प्लस 25 के बराबर क्या हो गया आपका 9, या तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया -16 के हैं और प्लस 25 के, जब घटाएंगे तो ये बच गया आपका 9 के, यानी कि 9 के बराबर 9 बच गया, तो कटने के बाद क्या आ गया 1, यानी के बराबर 1। अब आप कह सकते हैं इसीलिए x बराबर, देखिए x आप क्या लाए हैं -2 के, आप यहाँ पे लिखेंगे -2 के और k का मान आप रख दीजिए, यानी -2 गुना k कितना लाए 1, क्या हो गया -2। देखिए तो आंसर वही आ रहा है ना जो हम शुरुआत में बोले थे, कौन सा भी नियम बनाएंगे सबका आंसर उतना ही आना है। फिर y बराबर, y क्या आपका 5 के, तो 5 × 1 तो क्या हो गया ये 5, और आप क्लियर यहाँ पे लिख दीजिए x और y, x -2 आ गया और y आपका क्या आ गया 5 आ गया, है ना बच्चों। आज आप फिर से सीखे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को 5 विधि से बनाना। कितने विधि से बनाना 5 विधि से बनाना, और आपको एक सवाल के माध्यम से हम 5 विधि को आपको दिखाए हैं। आशा करते हैं आप बहुत आसानी से वीडियो को अच्छे से देख रहे थे और आप पूरा समझे हैं। हम लोग इसके बाद हम लोग साधित प्रश्न में एक सवाल उदाहरण लेकर के हम आपको सिखा रहे थे अभी तक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ठीक नहीं है, लगभग 1 घंटा से प्लस ये वीडियो होने वाला है, तो आगे हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।